ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। अगले साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में अब हर मुद्दे पर सियासत लाजमी है। हाल ही में भरतपुर में अवैध खनन के खिलाफ आत्मदाह करने वाले संत विजय दास के निधन पर शुरू हुई सियासत के चलते कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया गुरुवार को भरतपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान पूनिया ने निशाना साधते हुए संत विजय दास के निधन के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया। अब इसे लेकर प्रदेश सरकार में पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने पलटवार किया है। विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा इतने फ्रस्ट्रेशन में है कि वो कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा रही है, जबकि गलती उनकी है। बाबा विजय दास की मृत्यु का यदि कोई जिम्मेदार है तो वो भाजपा है और उनका छोचापन है। यही नहीं, विश्वेंद्र सिंह ने पूनिया के 70 साल वाले बयान पर भी जबरदस्त प्रतिक्रिया दी। तो वहीं सांसद बालकनाथ द्वारा संत विजय दास के शव को दिल्ली से लाने वाली एम्बुलेंस पर लगी विश्वेंद्र सिंह की फोटो को फाड़ने के प्रयास पर जोरदार जवाब दिया। दरअसल गुरुवार को भरतपुर दौरे पर रहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भरतपुर जिले के पसोपा गांव पहुंचकर संत विजय दास को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही ब्रज 84 क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ संत समाज की मांगों का समर्थन किया और कहा कि राज्य सरकार अविलंब संत समाज की सभी मांगों को पूरा करने पर गंभीरता से विचार करे और पूरा करे। यही नहीं, पूनिया ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि संत विजय दास की मौत के लिए सीधे तौर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गृह मंत्री और अफसर जिम्मेदार है। तो वहीं पूनिया के साथ भरतपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि ऐसे लोगों को इस लोक में भी और परलोक में भी इसकी सजा मिलेगी। इस लोक में हम इन्हें सजा दिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे और परलोक में इनका हिसाब संत करेंगे। बीजेपी नेताओं द्वारा कांग्रेस एवं मुख्यमंत्री पर लगाए गए आरोपों पर पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने पलटवार किया है। मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने भरतपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं जो तमाशा इन्होंने कल किया है। ये एक साधु संत के दुखद देहांत पर देवलोक पर राजनीतिक रोटी सेकने आए थे। इनका लोकल मसाला कुछ मिला नहीं, कमेटी किसी से पूछा नहीं, ना किसी सरपंच से, ना पंच से, ना एसएचओ से, ना तहसीलदार से, ना जिला कलेक्टर से, ना जिला एसपी से, ना आईजी साहब से, ना डीसी साहब से, किसी से नहीं पूछा। और कमेटी का क्या होगा, यहाँ भी कमेटी बनाई थी राजस्थान की कमेटी, फिर दूसरे दिन केंद्र ने, नड्डा साहब ने कमेटी बनाई। तो क्या राजस्थान की कमेटी में कोई और उनमें मतभेद है या उनमें विश्वास नहीं था राजस्थान की बीजेपी का? मैं उन्हें ये पूरे मामले का आरोपी बीजेपी को मानता हूँ। बीजेपी इतना फ्रस्ट्रेशन में कि वो हमारी सरकार पर आरोप लगा रही है, जबकि गलती उनकी। अगर कोई जिम्मेदार है बाबा के मृत्यु का, जिनका हम सबको दुख है, तो भारतीय जनता पार्टी है, उनका जो ओछापन। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया द्वारा उम्र को लेकर दिए गए बयान पर भी मंत्री विश्वेंद्र ने पलटवार किया है। दरअसल जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पूनिया ने कहा था कि 70 साल से अधिक उम्र के लोगों को राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। जब मैं 70 साल का हो जाऊंगा तो मैं राजनीति से सेवानिवृत्ति ले लूंगा। इसे लेकर मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि सतीश पूनिया साहब, आपने एक स्टेटमेंट दिया कि 70 साल से ऊपर रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, लेकिन ये सोचा क्या कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी सन 50 का जन्म है उनका, वो भी 70 साल से ऊपर के हो गए। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती माननीय वसुंधरा राजी, उनका जन्म सन 52 का है, वो भी 70 साल क्रॉस कर चुके। और ये इनका मुझे लगता है मानसिक संतुलन थोड़ा गड़बड़ाया हुआ है, क्योंकि मेरे परम मित्र हैं, अब मामीना अब हो और भी बड़े मामीन बन जाएंगे। जब से धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति का नाम चला है तो बन रहे हैं, वो कांग्रेस में मेरे साथ विधायक थे सन 93 में। तो इनका अब कहीं एडजस्टमेंट की जगह नहीं।
ये सब उनकी बात कर रहा हूं जो मुख्यमंत्री की दौड़ में है। और प्रदेश अध्यक्ष को 550 दिन बाद याद आया साधु संतों के बारे में। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर निशाना साधते हुए विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि राजस्थान ने 25 सांसद चुनकर दिए हैं बीजेपी, इनको केंद्र मंत्री बनाया, क्यों नहीं उस पर कोई कार्रवाई कर। हमारे बुजुर्ग, मेरे अजीज, इन्हीं के पार्टी के सांसद माननीय डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा साहब एक एजिटेशन कर रहे हैं, कूच भी कर रहे हैं जयपुर के लिए इसी मुद्दे को लेकर। तो क्या खुद के पार्टियों की लोगों की भी ये नहीं समझना चाहते? तो वहीं सांसद बालकनाथ को लेकर मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि एक सांसद है बालकनाथ जी साहब, बाबा जी अलवर के, जिस दिन बाबा का पार्थिव शरीर आ रहा था, विमल कुंड पहुंचा, वो उस एम्बुलेंस में आ रहा था जो मैंने अपने एमएलए राइट से दी है, उसमें मेरा नाम लिख रहा था और मेरा फोटो भी लगा था और मुख्यमंत्री जी का फोटो लगा। उस मतलब वो फाड़ने की फोटो कोशिश की गई। अरे लाई क्यों आप मेरी ऐसी एम्बुलेंस में, अगर आपको नहीं पसंद थी मेरी शक्ल, लेकिन ये सांसद को शोभा नहीं देती। आप लाखों वोटों से जीत के गए हैं और अभी मैं अलवर से ही आ रहा हूँ 3 दिन पहले। वो क्षेत्र मेरा रह चुका है, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, कठुआ 3 बार रह चुका है। मेरी पत्नी भी सांसद रह चुकी है वहाँ से। और उस एरिया में मैंने सभी जाति के लोगों से पूछा कि कभी आपने अपने एमपी के दर्शन किए? कि साहब हमारी इस तरफ तो चुनाव में बहुत कम आए थे, उसके बाद कोई दर्शन नहीं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।